नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी भगवत गीता की अद्भुत यात्रा में। पिछले अध्यायों में हमने कर्म, ज्ञान और भक्ति के अद्भुत रहस्यों को समझा, लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं गीता के सबसे महान और रोमांचक क्षण पर। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से केवल सुनकर ज्ञान नहीं लेना चाहा, बल्कि उन्होंने एक अनोखी प्रार्थना की, हे कृष्ण, यदि आप मानते हैं कि मैं इसके योग्य हूं तो मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए। और तभी भगवान श्री कृष्ण करुणामयी मुस्कान के साथ अर्जुन को वह दिव्य वरदान देते हैं, आज तुम मेरे उस स्वरूप को देखोगे जिसे अब तक किसी मानव ने नहीं देखा। और यही से शुरू होती है अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। एक ऐसा अध्याय जहां अर्जुन को मिलता है कृष्ण का विराट स्वरूप, अनगिनत मुख, अनंत नेत्र, असीमित भुजाएं, जिसमें समाया है संपूर्ण ब्रह्मांड। दोस्तों, यह केवल दर्शन की कथा नहीं है, यह वह क्षण है जहां मनुष्य समझता है कि ईश्वर केवल मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और अनुभव करते हैं गीता का यह अद्भुत अध्याय, जहां ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं अनंत रूपों में एक ही समय में। श्लोक 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संचितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। श्लोक 2। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे प्रभु, आपने कृपा करके जो परम रहस्यमय ज्ञान मुझे दिया है, उससे मेरा हृदय अब मोह और अज्ञान से मुक्त हो गया है। आपके शब्दों ने जैसे अंधकार को हटाकर प्रकाश फैला दिया है। अब मैं आत्मा और धर्म के गूढ़ रहस्य को समझने लगा हूं। आपकी वाणी मेरे लिए अमृत जैसी बनकर उतर रही है। मन की सारी शंकाएं आपके उपदेश से शांत हो गई हैं। हे कमल नयन प्रभु, मैंने आपसे सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय सुनी है। आपने विस्तार से बताया कि यह जगत कैसे आता और जाता है। आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने ध्यानपूर्वक समझा है। आपके वचनों ने मेरे मन में गहरी श्रद्धा भर दी है। अब मुझे प्रतीति हो रही है कि सब कुछ आपसे ही प्रवाहित है। आपकी महिमा असीम है और समय से परे विद्यमान है। यहां अर्जुन भगवान से कह रहा है कि जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान कृष्ण ने अभी तक दिया, उससे उसका भ्रम मिटने लगा और समझ स्पष्ट हो गई। अर्जुन महसूस करता है कि कृष्ण का प्रत्येक शब्द जीवित ज्ञान है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाया जाता है, वैसे ही कृष्ण की वाणी से उसकी दृष्टि साफ हो गई। उसने कृष्ण से जीवन और मृत्यु का रहस्य सुना है, साथ ही कृष्ण के अविनाशी स्वरूप को भी समझा है। अर्जुन अनुभव करता है कि प्रभु की महिमा अपरंपार है। यह ज्ञान उसे भीतर से स्थिरता और विश्वास दे रहा है। कभी कभी जीवन में हम उलझनों और भ्रम से घिर जाते हैं, लेकिन जब कोई सच्चा मार्गदर्शक मिलता है तो रास्ता साफ दिखने लगता है। जैसे अज्ञान हमें तनाव देता है, वैसे ही सही ज्ञान हमें हल्का कर देता है। ऑफिस, परिवार
या रिश्तों की उलझनों में सही सलाह मिल जाए तो दिल से बोझ उतर जाता है और आत्मविश्वास लौट आता है। भगवान का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि अंधकार टिकता नहीं, प्रकाश जरूर आता है। जीवन में हम जन्म और मृत्यु को केवल घटनाएं मानते हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ समझने पर मन बदलने लगता है। जब हम देखते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है तो अनावश्यक भय और लालसा धीरे धीरे मिट जाते हैं। ऑफिस की दौड़, रिश्तों की उलझनें, संघर्ष और दुख क्षणिक हैं। सच्चा सहारा वही है जो शाश्वत और अविनाशी है, जैसे ईश्वर। श्लोक 3। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे परमेश्वर, जैसा आपने अपने विषय में कहा है वह सब सत्य है। आपकी दिव्य महिमा को मैंने आपके वचनों से सुना है। अब मैं स्वयं अपने नेत्रों से आपका वह ईश्वरीय स्वरूप देखना चाहता हूं। आपकी वास्तविक दिव्य छवि का साक्षात्कार करने की मेरी प्रबल इच्छा है। शब्दों से सुनना एक बात है, पर आंखों से देखना दूसरी। मैं उस अनुभव की आकांक्षा करता हूं। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मैं आपके उस अद्भुत स्वरूप को देखने योग्य हूं, तो कृपा करके मुझे अपना वह अविनाशी स्वरूप दिखाइए। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। आप ही सबके नियंता और मार्गदर्शक हैं। मैं आपका भक्त होकर विनती करता हूं, मुझे अपने उस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार दीजिए। अर्जुन यहां कह रहा है कि कृष्ण ने जैसा स्वयं को परमेश्वर रूप में बताया है, वह उसे सच मानता है और उस पर श्रद्धा रखता है। लेकिन अब उसका मन केवल सुनने से संतुष्ट नहीं है। वह प्रत्यक्ष दर्शन चाहता है ताकि संदेह न रहे। यह अर्जुन की जिज्ञासा और गहन विश्वास दोनों को दिखाता है। अर्जुन यहां अपनी विनम्रता प्रकट कर रहा है। वह जानता है कि कृष्ण का विश्व रूप अद्भुत और अलौकिक है, जो साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए वह कृष्ण से प्रार्थना करता है कि यदि वे योग्य समझें, तभी वह उस स्वरूप को देखे। यह शिष्य का गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाता है। हम भी जीवन में बहुत कुछ सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तभी होता है जब हम अनुभव करते हैं। केवल किताबों से या दूसरों की बातें सुनकर सत्य नहीं मिलता। अनुभव से मिलने वाली सच्चाई स्थायी और गहरी होती है। जैसे योग, ध्यान या ईश्वर की भक्ति। सुनना पर्याप्त नहीं, उसका अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव ही हमें बदलता है। जीवन में भी कई सत्य या गहरी बातें तुरंत हमें दिखाई नहीं देती। इसके लिए हमें योग्य बनना पड़ता है और ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। हर ज्ञान अनुभव तभी मिलता है जब गुरु या जीवन स्वयं हमें उपयुक्त मानता है। अहंकार से नहीं, बल्कि नम्रता और श्रद्धा से ही बड़ी झलकियां मिलती हैं। अर्जुन की तरह हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि सच्चा दर्शन केवल कृपा और तैयारी से ही संभव है। श्लोक 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्लोक 6।
पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे उन रूपों को देखो जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्रकार के हैं। ये सब रूप दिव्य, अद्भुत और अनंत प्रकार के हैं। प्रत्येक रूप भिन्न भिन्न वर्ण और आकृतियों से युक्त है। यह संपूर्ण सृष्टि मेरे ही स्वरूपों का विस्तार है। हे अर्जुन, तुम आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो और मरुत गणों को भी देखो। तुम ऐसे अनेक अद्भुत दृश्य देखोगे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। यहां कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन की तैयारी करा रहे हैं। वह बताते हैं कि उनका रूप किसी एक स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि असंख्य रूपों और रूपांतरणों से भरा हुआ है। हर रंग, हर आकृति, हर अस्तित्व उन्हीं का अंश है। यह उनके अनंतत्व और विराटता का परिचय है। अर्जुन को अब अलौकिक अनुभव मिलने वाला है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उनके विश्व रूप में सभी देवता, शक्तियां और ब्रह्मांडीय शक्तियां समाहित हैं। सूर्य, प्राकृतिक ऊर्जा, विनाश की शक्तियां, चिकित्सा के देव, वायुदेव, ये सभी उनके विराट स्वरूप में विद्यमान हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य या ईश्वर को किसी एक रूप या परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। जीवन में हर चेहरा, हर परिस्थिति, हर रंग उसी का प्रकट रूप है। हम जब सीमाओं से परे देखते हैं तो समझते हैं कि ईश्वर हर जगह है। यह दृष्टिकोण हमें संकीर्ण सोच से निकालकर विशालता की ओर ले जाता है। जैसे कृष्ण अर्जुन को नया दृष्टिकोण दे रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर अनुभव को दिव्यता का एक रूप मानना चाहिए। यह श्लोक हमें बताता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति, चाहे वह रचनात्मक हो, पोषण देने वाली हो या विनाशकारी, सभी एक ही परम स्रोत से उत्पन्न होती हैं। हमारे जीवन में भी तरह तरह की शक्तियां काम करती हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, निर्माणकारी और परिवर्तनकारी। अगर हम इन सबको एक ही दिव्य ऊर्जा का हिस्सा माने तो हम जीवन को एक व्यापक दृष्टि से देख पाएंगे। श्लोक 7। इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। श्लोक 8। हन्तुमां मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, आज मेरे एक ही शरीर में समस्त जगत को देखो। चल और अचल सहित सभी लोगों का अद्भुत दृश्य प्रकट हो रहा है। मेरे विराट स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि का अद्वितीय दर्शन संभव है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब कुछ इसमें समाहित दिखाई देगा। जो भी देखना चाहते हो वह सब मेरे स्वरूप में विद्यमान है। हे अर्जुन, तुम मुझे इन सामान्य नेत्रों से देख नहीं सकते। मेरा स्वरूप दिव्य है, जिसे केवल विशेष दृष्टि से जाना जा सकता। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, जिससे सत्य प्रकट होगा। इन दिव्य नेत्रों से ही तुम मेरे विराट रूप को देख पाओगे। अब मेरी योग माया की अद्भुत महिमा का साक्षात्कार करो।
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह रूप केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, इसमें चलने वाले और स्थिर सभी जीव और लोग समाहित हैं। अर्जुन को अवसर दिया जा रहा है संपूर्ण सृष्टि का सीधा अनुभव करने का। यह वह दृष्टि है जो साधारण मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण का यह विराट रूप जगत के रहस्यों को एक ही देह में प्रकट करता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि साधारण इंद्रियों की सीमा है। ईश्वर का विराट स्वरूप मानवीय आंखों से कभी नहीं देखा जा सकता, इसलिए भगवान स्वयं उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। यह विशेष नेत्र अर्जुन को वास्तविक सत्य देखने की शक्ति देते हैं। अब अर्जुन साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर दिव्यता को देख सकेगा। यह संदेश बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा में निहित है। हम जो विविधता देखते हैं वह उसी विराट सत्ता का अंश है। हम अक्सर खुद को अलग समझते हैं, पर सब कुछ एक ही है। जीवन की हर परिस्थिति उसी व्यापक शक्ति का रूप है। सच्चा दर्शन यह है कि हम सभी उसी विराट चेतना से जुड़े हुए हैं। हम भी अक्सर जीवन को केवल सामान्य दृष्टि से देखते हैं। दिव्यता देखने के लिए हमें अलग नजरिया अपनाना पड़ता है। ज्ञान, साधना और श्रद्धा से ही हमारी दृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार का अर्थ भी बदल जाता है। सच्चा चमत्कार वही है जब हमारी सोच ईश्वरीय हो जाए। श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। श्लोक 10। अनेक वक्त्रनयनमनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, सुनो ध्यान से। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कृपा दी। उनके आदेश के बाद उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। यह रूप अलौकिक था, ईश्वर की अद्वितीय महिमा से भरा। अर्जुन के सामने विराट, परम और अद्भुत विश्व रूप खड़ा था। अर्जुन ने देखा वह स्वरूप जिसमें असंख्य मुख और नेत्र थे। उस विराट रूप में अनगिनत अद्भुत दृश्य प्रकट हो रहे थे। कृष्ण का शरीर दिव्य आभूषणों से जगमगा रहा था। हजारों हाथों में अनगिनत दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। वह रूप इतना अद्भुत था कि शब्द भी कम पड़ रहे थे। यहां संजय धृतराष्ट्र को उस महाघटना का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा कर अपना विराट रूप दिखाया। यह रूप सामान्य नहीं बल्कि परमेश्वर की असली शक्ति का प्रतीक था। अर्जुन की आंखों के सामने समूचा ब्रह्मांड जीवित हो उठा। उस क्षण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि दिव्य आलोक से जगमगाने लगी। यहां संजय उस अद्भुत दृश्य को विस्तार से बता रहे हैं। कृष्ण का विराट रूप केवल एक शरीर नहीं, पूरा ब्रह्मांड था। हर दिशा में चेहरे, आंखें और हाथ चमक रहे थे। उनके आभूषण और अस्त्र दिव्यता की महिमा को प्रकट कर रहे थे। यह दृश्य अर्जुन की आंखों में विस्मय और भय दोनों भर रहा था। जीवन में कई बार हमें भी नया दृष्टिकोण चाहिए होता है। वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब हम अहंकार छोड़ देते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी श्रद्धा से देखना सीखना होगा। सच्चा विराट रूप हमारे भीतर की बदलती हुई चेतना है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्चा ईश्वर सीमित नहीं है। उसकी शक्ति हर रूप,
हर दिशा और हर स्थिति में है। आज की दुनिया में भी अनगिनत रूपों में ईश्वर प्रकट होता है। हर इंसान, हर चुनौती और हर अवसर में उसकी झलक है। यदि दृष्टि बदली जाए तो ब्रह्मांड का विराट रूप हमें भी दिखेगा। श्लोक 11। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य माल्यायुद्धम विभुम दिव्य गंधानुलेपणम सर्वाश्चर्यमयम हरिम। श्लोक 12। दिव्ये सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि संजय कहते हैं, कृष्ण का वह विराट रूप दिव्य माला और वस्त्रों से सुसज्जित था। उसके हाथों में दिव्य अस्त्र थे जो तेज से चमक रहे थे। उनके अंगों पर दिव्य गंध का पवित्र लेप किया गया था। पूरा स्वरूप आश्चर्यों से भरा हुआ, अद्भुत और अलौकिक था। हर दृष्टि उसे देखती तो विस्मय और भक्ति से भर जाती। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं, तो भी उनके प्रकाश की तुलना भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप से प्रकट हुए तेज से नहीं की जा सकती। वह दिव्य ज्योति इतनी अद्भुत और अनंत थी कि समस्त आकाश और भूमंडल उससे आलोकित हो गया। अर्जुन उस ज्योति को देखकर आश्चर्य और विस्मय से भर उठे। यहां संजय अर्जुन द्वारा देखे गए दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का विराट स्वरूप इतना अद्वितीय था कि उसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। भले ही हजारों सूर्य एक साथ चमक उठें, फिर भी वह प्रकाश फीका पड़ जाएगा। यह रूप अर्जुन के लिए चमत्कारी और अकल्पनीय था। यह दिखाता है कि ईश्वर की शक्ति और तेज मानवीय कल्पना से भी परे है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि ईश्वर केवल शक्ति ही नहीं, सौंदर्य भी है। उनकी उपस्थिति में बल, सौम्यता और दिव्यता का अद्भुत संगम है। जब जीवन में सद्गुण हो तो व्यक्तित्व भी दिव्य हो जाता है। सच्चा इंसान वही है जिसमें शक्ति और सौंदर्य दोनों साथ हों। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर को देखने की चाह रखते हैं तो जीवन स्वयं हमारे लिए नई राह खोल देता है। यह श्लोक बताता है कि परम प्रकाश केवल आंखों से नहीं दिखता, वह तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह भगवान में स्थिर हो। यह हमें निमंत्रण देता है संदेह छोड़ने का और विश्वास जगाने का, ताकि आत्मा अपने वास्तविक स्रोत उस दिव्य प्रकाश को पहचान सके। श्लोक 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमणिकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत विराट रूप में संपूर्ण जगत को देखा। सब लोग, सब प्राणी, पर्वत, नदियां और अनगिनत सृष्टियां मानो एक ही दिव्य शरीर में समाहित होकर प्रकट हो रही थीं। चराचर जगत के हर रूप, हर विभाजन एक साथ वहां विद्यमान थे। देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड का अद्वितीय दर्शन मिला। अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप देखा
और आश्चर्य से भर गया। उसका रोम रोम खड़ा हो उठा और हृदय श्रद्धा से झुक गया। वह सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम करने लगा। हाथ जोड़कर कांपते हुए भावों से भरी वाणी में बोला। उस क्षण अर्जुन पूर्ण समर्पण और भक्ति में डूब गया। यहां यह बताया गया है कि अर्जुन को भगवान का विराट रूप दिखाई देने लगा। जो संसार हमें अलग अलग हिस्सों में दिखाई देता है, वह सब कुछ एक ही दिव्य रूप में सम्मिलित होकर प्रकट हुआ। अर्जुन ने देखा कि ईश्वर मात्र एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। उनके शरीर में ही सब लोग, सब प्राणी और संपूर्ण जगत समाहित है। यह दर्शन अर्जुन के लिए आश्चर्य और श्रद्धा से भरा हुआ अनुभव था। जब भगवान का विश्व रूप सामने प्रकट हुआ तो अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में विस्मय था और भीतर अपार आनंद भी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि दिव्यता का साक्षात्कार है। उसने श्रद्धा से सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उसने अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित किया। देखो, यह श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। हम रोज दुनिया को अलग अलग हिस्सों में देखते हैं। मैं, तुम, प्रकृति, समाज, लेकिन असल में यह सब एक ही विराट सत्ता का हिस्सा है। अगर हमारी दृष्टि बदल जाए तो हमें समझ आएगा कि कोई भी अलग नहीं है। हर इंसान, हर प्राणी, हर कण उसी परमात्मा से निकला है और उसी में वापस जाता है। यह श्लोक हमें एकता का अनुभव कराता है कि सब कुछ एक ही दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है और वही भगवान का विराट रूप है। जब जीवन में हमें कोई दिव्य या अद्भुत अनुभव होता है तो मन स्वयं झुक जाता है और केवल कृतज्ञता, समर्पण और शांति का भाव शेष रह जाता है। श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव दिवे देव स्थानेषु सर्वाणि भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। श्लोक 16। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन ने विस्मित होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके भीतर अनगिनत देवताओं को देख रहा हूं। सभी प्राणी समूह आपके रूप में एक साथ विद्यमान है। कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी और महेश्वर भी दिखाई दे रहे हैं। सभी दिव्य ऋषि और तेजस्वी देवगण आपके स्वरूप में प्रकट हैं। हे विश्वेश्वर, मैं आपके असंख्य भुजाएं, उदर, मुख और नेत्र देख रहा हूं। आपका अनंत स्वरूप चारों ओर से फैलकर संपूर्ण जगत को आच्छादित कर रहा है। मुझे आपका न कोई अंत दिखाई देता है, न कोई मध्य और न कोई आरंभ। आपका यह विराट रूप अनंत और अवर्णनीय है। अर्जुन को अब स्पष्ट होने लगा कि यह विश्व रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे है। वह देखता है कि देवता, महर्षि और ब्रह्मा जी तक इसी रूप में विद्यमान है। उसकी दृष्टि हर दिशा में दिव्य ज्योति और अनगिनत स्वरूपों को पाती है। उसे लगता है मानो संपूर्ण जगत भगवान के शरीर में समाहित हो गया हो। यह दृश्य उसे भक्ति, आश्चर्य और भय तीनों से भर देता है। भुजाओं, चेहरों और नेत्रों की अनगिनत धाराएं उसे चकित कर देती हैं। वह अनुभव करता है कि ईश्वर की कोई सीमा नहीं है।
ना आरंभ है, ना मध्य और ना ही कोई अंत। यह श्लोक हमें एकता और व्यापक दृष्टि का बोध कराता है। हम अक्सर किसी वस्तु या व्यक्ति को सीमाओं में बांधते हैं, पर यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि परमात्मा असीम और निराकार है। जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं वह हमारी कल्पना से परे है। ईश्वर का रूप हर जगह, हर क्षण, हर दिशा में विद्यमान है। श्लोक 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। श्लोक 18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मैं आपको किरीट धारण किए, गदा और चक्र धारण किए देख रहा हूं। आपका संपूर्ण स्वरूप तेज के अनंत सागर के समान प्रकट हो रहा है। आप चारों ओर से ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं मानो अग्नि और सूर्य का संयुक्त तेज हो। आपका यह रूप इतना दिव्य और ज्योतिमान है कि देख पाना भी कठिन हो रहा है। आप ही वह अक्षर और परम सत्य हैं जिसे जानना आवश्यक है। आप संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण और आश्रय स्थान हैं। आप अविनाशी हैं जिन्हें कोई समय या परिवर्तन प्रभावित नहीं कर सकता। आप ही शाश्वत धर्म के पालनहार और उसके रक्षक हैं। मेरे मत में आप सनातन पुरुष हैं जिनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। संसार का हर नियम आपके इशारे पर चलता है। यहां अर्जुन ईश्वर के दिव्य आयुधों और स्वरूप का वर्णन करता है। अर्जुन को यह विराट रूप अब दैदीप्यमान, अगम्य और दुर्निरीक्ष्य प्रतीत होता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को समझने की कोशिश करता है। वह स्वीकार करता है कि भगवान ही परम सत्य हैं, जिसका उल्लेख सभी शास्त्रों और वेदों में किया गया है। सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है और उन्हीं से संचालित होती है। वे केवल रक्षक ही नहीं बल्कि धर्म की शाश्वत परंपरा के आधार स्तंभ भी हैं। अर्जुन मानता है कि यह रूप किसी साधारण देवता का नहीं बल्कि अनंत और सनातन सत्ता का है। इसीलिए वह उन्हें सर्वोच्च पुरुष मानकर संपूर्ण श्रद्धा अर्पित करता है। कभी आपने सोचा है, जब जीवन में अचानक कोई बड़ा सत्य सामने आता है तो हम उसे सहज आंखों से सहन नहीं कर पाते। ईश्वर का प्रकाश भी ऐसा ही है। जैसे सूर्य को सीधी आंखों से देखने पर चमक हमें अंधा कर देती है, वैसे ही भगवान का विराट तेज हमें विनम्र बना देता है। यह अनुभव सिखाता है कि परमात्मा की महिमा को समझने के लिए हमें केवल बुद्धि नहीं बल्कि हृदय की गहराई चाहिए। धर्म और सत्य भी तभी टिके रहते हैं जब वह सनातन शक्ति उन्हें संबल देती है। यह श्लोक हमें आमंत्रित करता है कि हम अपना भरोसा उस शक्ति में रखें जो कभी नष्ट नहीं होती। यदि हम वहां टिक जाएं, तो जीवन में अटल सुरक्षा और गहन शांति का अनुभव होता है। श्लोक 19। अनादिमध्यांतमनन्तवीर्यमनन्तबाहा शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हिंदी भावार्थ ये है कि अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको अनादि, मध्य और अंत से रहित देख रहा हूं। आपकी शक्ति अनंत है, आपके असंख्य बाहु हैं, आपकी आंखों में चंद्रमा और सूर्य का तेज चमक रहा है। आपके मुख अग्नि की तरह प्रज्वलित और दीप्तिमान हैं। आपके दिव्य तेज से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। आप संपूर्ण सृष्टि को अपनी ज्योति से आलोकित कर रहे हैं। आप अकेले ही आकाश और पृथ्वी के मध्य को व्याप्त किए हुए हैं। आपका विराट रूप संपूर्ण दिशाओं को अपने भीतर समेटे है। आपके इस अद्भुत और उग्र स्वरूप को देखकर तीनों लोग कांप उठे हैं। देवता, दानव और मनुष्य सभी आपके प्रभाव से भयभीत हो गए हैं। आपकी महिमा इतनी अद्वितीय है कि कोई उसकी सीमा नहीं जान सकता। आप संपूर्ण जगत के हृदय में विस्मय और भय उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड उस एक शरीर में समाया है। वह अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। यहाँ अर्जुन कृष्ण के विराट रूप की विशालता का अनुभव कर रहे हैं। उनका रूप आकाश, धरती और दिशाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह दृश्य केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। तीनों लोकों के प्राणी इस रूप को देखकर भय और विस्मय से भर उठे। कृष्ण केवल मानव रूप में नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के आधार रूप में प्रकट हुए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं ही सबसे बड़ी हैं, पर जब जीवन के विराट सत्य को देखते हैं तो अहंकार टूट जाता है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड की विशालता के आगे हम कितने छोटे हैं। सिर्फ अपनी इच्छाओं और डर में फंसना हमें अंधा बना देता है। जब हम ईश्वर की व्यापकता को पहचानते हैं तो दृष्टि बदल जाती है, भय मिटता है और जीवन एक नए अर्थ से भर जाता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हम सब उसी विराट शक्ति के अंश हैं। श्लोक 21। अमीहि त्वांसुर संघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षणते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, असंख्य देवता आपके विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। वे आपको प्रणाम करते हुए स्वस्ति स्वस्ति कहकर शांति की प्रार्थना करते हैं। महर्षि और सिद्धजन आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। वे अपने हृदय से निकले पवित्र शब्दों से आपकी आराधना करते हैं। आपके तेज और वैभव से सब ओर भक्ति और भय का मिश्रण छा गया है। हे प्रभु, रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य देवगण आपके विराट रूप को देख रहे हैं। विश्वदेव, अश्विनी कुमार और मरुदगण भी विस्मय से भरे खड़े हैं। पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण भी आपको निहार रहे हैं। सभी आश्चर्यचकित होकर आपकी महिमा में डूबे हुए हैं। हर ओर केवल विस्मय, भय और भक्ति का अद्भुत संगम है। आपके अनंत स्वरूप ने संपूर्ण देवमंडल को भी चकित कर दिया है। कोई भी
आपकी सीमा और गहराई को नहीं पा सका है। इस श्लोक में अर्जुन देख रहे हैं कि देवता भी कृष्ण के विराट रूप से अभिभूत हैं। कुछ देवता भय के कारण कांपते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। वे स्वस्ति कहकर ब्रह्मांड की रक्षा और कल्याण की कामना कर रहे हैं। यह दृश्य दिखाता है कि दिव्य शक्ति के सामने देवता भी छोटे और विनम्र हो जाते हैं। कृष्ण का स्वरूप न केवल मनुष्यों बल्कि देवताओं और ऋषियों को भी विस्मय से भर देता है। उनके आगे सबके अहंकार मिट जाते हैं। कृष्ण का यह रूप ब्रह्मांड के हर वर्ग के लिए अद्भुत और नया है। यह हमें दर्शाता है कि कृष्ण का स्वरूप केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में गूंजता हुआ एक अनंत शक्ति है। यह दृश्य हमें बताता है कि परम शक्ति के आगे सब समान है। चाहे देवता हों या ज्ञानी, सबको झुकना पड़ता है। यह श्लोक सिखाता है कि सच्चे ज्ञान के सामने विनम्र होना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जब हम अपने भीतर की ईश्वर शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन नया रंग लेता है। यही समर्पण हमें वास्तविक शांति और शक्ति प्रदान करता है। हम चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, हमें स्वीकार करना पड़ता है कि उससे बड़ा कोई है। जीवन की यही विनम्रता हमें सही मार्ग दिखाती है। श्लोक 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। श्लोक 24। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो कृष्ण, आपका यह विराट रूप जिसमें असंख्य मुख और नेत्र हैं, असंख्य भुजाएं, जांघें, चरण और उदर हैं, भयंकर दाढ़ों से युक्त, विकराल और अद्भुत है। इसे देखकर समस्त लोग भयभीत और व्याकुल हो उठे हैं और मैं स्वयं भी इस अद्भुत रूप को देखकर कांप रहा हूं और हृदय से विचलित हो गया हूं। हे विष्णु, आपका यह विराट रूप आकाश को छूता हुआ असंख्य रंगों से जगमगाता है। आपके मुंह खुले हुए हैं और विशाल नेत्र चमक रहे हैं। आपको देखकर मेरा अंतःकरण विचलित हो उठा है। मेरा मन भय और विस्मय से भर गया है। न मुझे धैर्य मिल रहा है और न ही शांति। आपकी इस दीप्तिमान विभूति ने मुझे हिला दिया है। यहां अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान का विराट रूप केवल सौंदर्य और शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें भयंकरता और शक्ति का संगम भी है। यह दृश्य दर्शाता है कि ईश्वर सृष्टि का पालन ही नहीं बल्कि संहार भी करते हैं। इस कारण देवता और मनुष्य ही नहीं, स्वयं अर्जुन भी भय और विस्मय से भर गए। ऐसा दृश्य मनुष्य की सीमित समझ से परे है। इसलिए अर्जुन जैसे वीर योद्धा का भी हृदय डगमगा गया। यह रूप केवल दर्शन मात्र से आत्मा को विचलित कर देता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी सच्चाई हमें हिला देने वाली, डराने वाली और कठिन भी लग सकती है। जैसे जब जीवन हमें अपनी कठोरता दिखाता है तो हमारा मन भयभीत हो जाता है, परंतु यही कठोरता हमें मजबूत भी बनाती है। ईश्वर का विराट रूप हमें याद दिलाता है
कि जीवन केवल कोमलता नहीं बल्कि शक्ति और संघर्ष का रूप भी है। कभी कभी सत्य इतना व्यापक और तेजस्वी होता है कि हमारी समझ और धैर्य दोनों खो जाते हैं, पर यही क्षण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के सामने मनुष्य का अहंकार टिक नहीं सकता। सच्ची शांति केवल समर्पण से आती है, विरोध से नहीं। श्लोक 25। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक 26। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हिंदी भावार्थ ये है कि अर्जुन कहते हैं, हे देवेश, आपके मुख भयानक दांतों से भरे हुए हैं, जिनका रूप कालाग्नि के समान प्रज्वलित प्रतीत हो रहा है। उन भयंकर मुखों को देखकर मेरा मन भय से कांप उठा है। मुझे अब दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। मेरे भीतर कोई शांति शेष नहीं है। हे जगन्निवास, आप कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, मैं देख रहा हूं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, जो अनेक राजाओं और उनकी सेनाओं सहित यहां उपस्थित हैं। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कर्ण भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमारे ही पक्ष के प्रमुख योद्धा भी सबके सब आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मानो संपूर्ण युद्ध भूमि आपके विराट स्वरूप में समा रही है। यहां अर्जुन भगवान के विराट रूप में ऋषौ और विनाश के संकेत देख रहे हैं। उनके मुख अग्नि जैसे दीप्तिमान हैं और दांत भयावह लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो समय स्वयं सब कुछ निगल रहा हो। इस अद्भुत दृश्य ने अर्जुन को पूरी तरह असहाय कर दिया। वह दिशाओं को पहचानने की शक्ति भी खो बैठते हैं। आखिरकार अर्जुन भयभीत होकर भगवान से करुणा की प्रार्थना करते हैं। यह श्लोक हमें जीवन के उस क्षण की याद दिलाता है जब परिस्थितियां हमारे ऊपर इतनी भारी हो जाती हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। हर दिशा धुंधली हो जाती है और मन केवल भय से भर जाता है। ऐसे समय में इंसान केवल यही चाहता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे संभाले। जब जीवन का बोझ असहनीय लगे तो ईश्वर की शरण ही अंतिम आश्रय है। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, मित्र हो या विरोधी, सब अंततः एक ही स्रोत से संचालित होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा पक्ष अलग है और दूसरों का अलग, पर वास्तव में सब उसी विराट सत्ता में समाहित हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा या अपना पराया नहीं होता। सब एक ही सत्य का अंश हैं। श्लोक 27। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। श्लोक 28। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा सवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि अर्जुन कहते हैं,
हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि सभी योद्धा आपके भयानक दंष्ट्राओं से युक्त मुखों में अत्यंत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा आपके दांतों के बीच फंसकर अपने सिरों सहित चूर चूर हो रहे हैं। उनका दृश्य अत्यंत भयानक और डरावना प्रतीत हो रहा है, मानो पूरा युद्ध आपकी ज्वलंत ज्वालाओं में समा रहा हो। हे प्रभु, जिस प्रकार अनेक नदियां अपने जल के वेग के साथ समुद्र की ओर बहती चली जाती हैं, उसी प्रकार ये समस्त वीर योद्धा भी आपके ज्वलंत मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, मानो सबका अंत आपके विराट रूप में विलीन हो रहा हो। यह दृश्य अत्यंत विस्मयकारी और भयप्रद प्रतीत हो रहा है। यहां अर्जुन उस भीषण दृश्य का वर्णन करते हैं जहां सभी योद्धा मानो मृत्यु की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। भगवान के विराट रूप के मुख भय और विनाश के प्रतीक बन गए हैं, जो इस संसार की नश्वरता को स्पष्ट दिखाता है। यह दृश्य अर्जुन को भीतर तक भयभीत कर देता है। यह बताता है कि हर जीव चाहे कितना भी बलवान हो, अंततः परम सत्ता में लीन हो जाता है। यह दृश्य दर्शाता है कि समय और मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। जीवन में जो अहंकार, शक्ति और अभिमान से भरे हुए होते हैं, वे अंततः समय की दांतों में पिसकर मिट जाते हैं। कोई भी सामर्थ्य या पद हमें अमर नहीं बना सकता। हर व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः समय के विराट चक्र में समा जाता है। यह श्लोक हमें सजग करता है कि स्थायी केवल आत्मा और सत्य है। मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न बन जाए, उसकी यात्रा का अंतिम ठिकाना उसी परम सत्य की ओर होती है। यह हमें अहंकार त्यागने और जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। सच्चा ध्येय यही है, अपने कर्मों को ऐसा बनाना कि अंत में हम परम शांति में समा सकें। श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। श्लोक 30। लेलिह्यसे ग्रसमाणः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन कहते हैं, जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में स्वयं ही आकर्षित होकर तेज वेग से जाकर नाश को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही ये सब लोकों के योद्धा भी आपके प्रचंड मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, मानो सभी अपनी मृत्यु की ओर अविराम गति से भाग रहे हों। हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि आप अपने अग्निज्वाला से युक्त मुखों द्वारा चारों ओर से समस्त लोकों को निगल रहे हैं। आपकी भयंकर ज्वालाएं पूरे जगत को भर देती हैं और आपके प्रचंड तेज से संपूर्ण सृष्टि तप रही है। आपका यह रूप सब ओर फैलकर संसार को दग्ध करता हुआ प्रतीत होता है। यहां अर्जुन युद्ध भूमि का भयानक दृश्य बताते हैं। सभी योद्धा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, अपने नियत अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यह दर्शाता है कि मृत्यु का आकर्षण इतना प्रबल है कि कोई उससे बच नहीं सकता। सबको एक दिन उस परम सत्य के सम्मुख झुकना ही पड़ता है। इस श्लोक में अर्जुन विष्णु के विराट रूप का और भी डरावना वर्णन करते हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि समय स्वयं सबको खा जाता है और उसके आगे किसी का अस्तित्व टिक नहीं सकता। यह श्लोक
हमें जीवन की कठोर सच्चाई दिखाता है। हम अक्सर मोह, लोभ और अहंकार के पीछे दौड़ते हैं, जैसे पतंगे आग की ओर भागते हैं, परंतु यह मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। सच्चा ज्ञान यही है कि हम उस आकर्षण को पहचाने जो हमें असत्य की ओर खींचता है। यदि हम समय रहते जाग जाएं, तो हम विनाश से बचकर ईश्वर की ओर लौट सकते हैं। समय की अग्नि से कोई नहीं बच सकता, चाहे कितने भी बड़े साम्राज्य हों या कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हों, समय अंततः सबको निगल जाता है। हम अपने अहंकार और उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, पर वास्तविकता यही है कि सब कुछ नश्वर है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह केवल परम सत्य है, जिससे जुड़कर ही जीवन को शांति मिल सकती है। श्लोक 31। आख्याहि को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन भगवान से विनती कर रहा है, भगवान आप कौन हैं? कृपामय रूप वाले बताइए। हे देवश्रेष्ठ, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को पहचानना चाहता हूं। आपकी लीला और प्रकृति को समझ नहीं पा रहा हूं। हे प्रभु, आप ही सबके आदि कारण हैं। मेरा मन विस्मय और श्रद्धा से भर गया है। कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान दीजिए। अर्जुन भगवान के अनुग्रह से भरे रूप को जानना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये विराट स्वरूप किसका है। वह भगवान को देवों में श्रेष्ठ मानकर प्रणाम करता है। अर्जुन की आंखों में विस्मय और मन में श्रद्धा का संगम है। वह स्वीकार करता है कि उनकी लीला को समझना कठिन है। वह भगवान से कृपा कर मार्ग दिखाने की प्रार्थना करता है। जब जीवन में कोई बड़ा सत्य सामने आता है तो मन चकरा जाता है। हम सोचते हैं, यह कौन है और क्या चल रहा है? यही स्थिति तब होती है जब लक्ष्य बहुत विशाल दिखे। मन डरता है पर साथ ही जानना चाहता है। यह श्लोक बताता है कि जिज्ञासा और श्रद्धा साथ साथ चलती हैं। हमें अपने अहंग को छोड़कर मार्गदर्शन मांगना चाहिए। जब मन खुलेगा तभी जीवन का बड़ा सत्य सामने आएगा। श्लोक 32। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। श्लोक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान बोले, मैं काल हूं, सबका संहार करने वाला। मैं इस जगत को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तुम्हारे बिना भी ये योद्धा नष्ट हो जाएंगे। जो सामने की सेना में खड़े हैं वे बच नहीं पाएंगे। समय की शक्ति सब पर भारी पड़ती है। जो जन्मा है उसका अंत तय है। हे पार्थ, सब कुछ मेरे विधान से ही होता है। इसीलिए उठो और यश प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का आनंद लो। ये सब पहले ही मेरे द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो
धैर्य और धर्म से युद्ध करो, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि वे समय का रूप हैं, जो जन्मे हैं उनका अंत अवश्य है। उनकी शक्ति से कोई नहीं बच सकता, चाहे युद्ध हो या जीवन। अर्जुन को बताते हैं कि वे केवल निमित्त हैं, बाकी सब नियति है। समय की गति सबको अपने साथ ले जाती है। इस सत्य को समझना ही आध्यात्मिक दृष्टि है। भगवान अर्जुन को निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो। सच्चे योद्धा वही हैं जो अपने कर्तव्य के लिए खड़े रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन समय सब पर अपनी पकड़ बनाता है। कभी कभी बदलाव इतना बड़ा होता है कि हम असहाय महसूस करते हैं। यह श्लोक बताता है कि परिणाम तय होते हैं, हमें केवल अपना धर्म निभाना है। जो हो रहा है वह ब्रह्म की योजना का हिस्सा है। हमें स्वीकार कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही सच्ची साधना है। कई बार हम परिणाम को लेकर उलझ जाते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, फिर भी प्रयास जरूरी है। हिम्मत करके आगे बढ़ो, बाकी भरोसा भगवान पर रखो। सही कर्म करने से ही सफलता और शांति मिलती है। डर और संशय छोड़कर कार्य करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जब मन स्थिर होता है तभी जीवन सही दिशा में बढ़ता है। श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्लोक 35। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पार्थ, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण जैसे महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम निःशंक होकर युद्ध करो, किसी चिंता में मत रहो। अपने मन को स्थिर रखो और धर्म के लिए लड़ो। तुम्हें विजय निश्चित है, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। धैर्य और निडरता से आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, भय मत करो। संजय कहते हैं, हे राजा, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के ये वचन सुने, वह हाथ जोड़कर कांपने लगा। उसके मुख से शब्द रुक रुक कर निकल रहे थे। वह बार बार कृष्ण को प्रणाम कर रहा था। डर और विस्मय से उसका मन थरथरा रहा था। फिर वह पूरी श्रद्धा से झुककर उनका स्मरण कर रहा था। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है, बिना संशय के। जब मन भगवान में स्थिर होता है तो सफलता मिलती है। इस समय तुम्हारा कार्य है साहस से युद्ध करना। भगवान अर्जुन को आश्वस्त कर आत्मबल प्रदान कर रहे हैं। संजय ने बताया कि अर्जुन कृष्ण के शब्द सुनकर स्तब्ध हो गया। कृष्ण की महिमा देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। यह दृश्य दिखाता है कि सच्चे भक्त का मन कैसे द्रवित होता है। भय, आदर और भक्ति एक साथ उसके चेहरे पर झलक रहे थे। कई बार हम बड़ी समस्याओं से डर जाते हैं, लेकिन यह श्लोक बताता है कि डर को छोड़कर आगे बढ़ो। हमेशा परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता,
प्रयास हमारा धर्म है। सही सोच और विश्वास से ही मुश्किलें हल होती हैं। जब मन स्थिर होता है तो रास्ते खुद बनते हैं। अपने कर्तव्य को निभाना ही सच्ची जीत है। डर छोड़कर पूरी ताकत से काम करो, सफलता सामने है। जब हमें किसी बड़े सच का एहसास होता है तो मन कांप उठता है। यह श्लोक बताता है कि भय और श्रद्धा साथ साथ आ सकते हैं। हमारे अंदर भी कभी कभी हिम्मत और डर एक साथ आते हैं। ऐसे समय में सिर झुकाकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मन की व्याकुलता में विश्वास ही सहारा बनता है। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आत्मसमर्पण जरूरी है। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही सच्ची भक्ति है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। श्लोक 37। कस्माच्च ते नन्नमे रण महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपकी कीर्ति से समूचा जगत आनंदित हो जाता है। हर ओर प्रेम और श्रद्धा की लहर दौड़ती है। राक्षस डरकर इधर उधर भागते हैं। सिद्धों का समूह आपके सामने झुक जाता है। आपकी महिमा से वातावरण पवित्र हो जाता है। जहां आपका नाम लिया जाता है वहां शांति छा जाती है। हे महात्मा, आपको नमन न करने का कोई कारण नहीं है। आप ब्रह्मा जैसे सृष्टि के आदिकर्ता से भी महान हैं। आप अनंत हैं, देवों के स्वामी हैं। संपूर्ण जगत में आपका ही वास है। आप अक्षर हैं, नश्वर और शाश्वत से परे। आपका स्वरूप सब कुछ से श्रेष्ठ है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आपकी कीर्ति सुनते ही सब आनंदित हो उठते हैं। लोग आपके नाम से प्रेरित होकर प्रेम में डूब जाते हैं। दुष्ट शक्तियां डरकर भाग जाती हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर का स्मरण सबको एकता में जोड़ देता है। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, आप ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें प्रणाम करना ही चाहिए। आप अनंत हैं जिनमें पूरा संसार समाया हुआ है। आपकी उपस्थिति से सब कुछ जीवित और स्थिर रहता है। आप नित्य हैं, समय और परिवर्तन से परे। आपके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी संभव नहीं। आपके स्वरूप का बोध ही आत्मा को शांति देता है। जब किसी महान व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। आपके आसपास भी लोग आपके अच्छे विचारों से प्रभावित होते हैं। डर और नकारात्मकता खुद ही दूर हो जाती है। सच्ची निष्ठा और विश्वास दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अपने व्यवहार से प्रेम और शांति फैलाना सबसे बड़ा कार्य है। ईश्वर की महिमा का स्मरण हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब हम किसी महान शक्ति को पहचानते हैं तो भीतर श्रद्धा बढ़ती है। ऐसा एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई दिव्य शक्ति साथ है। जीवन की उलझनों में भी आशा जागती है। अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करना आसान हो जाता है। आत्मिक शक्ति हमें कठिन समय में सहारा देती है। ईश्वर की महिमा का स्मरण मन को स्थिर और संतुलित बनाता है। श्लोक 38। तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। श्लोक 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे भगवान, आप आदिदेव हैं, आप सनातन पुरुष हैं जो सदा से हैं। आप इस समस्त विश्व का परम आश्रय हैं। आप ही झाता हैं और वही जय भी। आप सर्वोच्च धाम हैं जहां सबका अंत होता है। आपका अनंत रूप पूरे ब्रह्मांड में फैला है। आपसे ही सब कुछ उत्पन्न और संचालित है। हे भगवान, आप ही वायु हैं, आप ही यम हैं, आप अग्नि, वरुण और चंद्रमा रूप में प्रकट हैं। आप प्रजापति हैं, आप ही सबके आदिपिता हैं। आप प्रपितामह हैं जो सबका आधार हैं। आपको मैं हजारों बार प्रणाम करता हूं, बार बार आपका स्मरण कर श्रद्धा से नमन करता हूं। आपकी महिमा अनंत है, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं, आप आदिदेव हैं जो समय से परे हैं। आपकी उपस्थिति से यह समस्त जगत चलता है। आप ही सबका आधार हैं, सब आपके सहारे टिके हैं। आप वही हैं जिन्हें जानना चाहिए और जो सब जानता है। आपका रूप अनंत है जो सब दिशाओं में व्याप्त है। आपकी महिमा ही जीवन का मार्ग दिखाती है। अर्जुन यहां भगवान से कहता है, आप हर देवता के रूप में मौजूद हैं। आप सबके रक्षक और पालनकर्ता हैं। जब हम जीवन में असहाय महसूस करते हैं, तब यह समझना जरूरी है कि कोई सर्वोच्च शक्ति साथ है। हमारी उलझनों का हल उसी की शरण में मिलता है। हम जितना अपने भीतर झांकते हैं, उतना उसका अनुभव करते हैं। वह शक्ति ही हमें उद्देश्य और दिशा देती है। मन की बेचैनी तब शांत होती है जब हम भरोसा करते हैं। उसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। उसकी उपस्थिति ही जीवन को अर्थ और स्थिरता देती है। हम अक्सर अलग अलग शक्तियों में भटकते हैं, पर असल में सब उसी से जुड़ी हैं। जब मन उलझता है, तब यह समझना जरूरी है कि सब ऊर्जा उसी से आती है। हमारी सांसें, हमारी चेतना, हमारी सोच, सब उसी की देन है। बार बार याद करना हमें स्थिरता और भरोसा देता है। जितना ध्यान करते हैं, उतना एहसास होता है कि वही हर जगह है। उसकी उपस्थिति हमें हर परिस्थिति में थामे रखती है। यह श्लोक बताता है कि जीवन का हर पहलू उसी की शक्ति से चल रहा है। श्लोक 40। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। श्लोक 41। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया पाया मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे प्रभु, आपको मैं सामने से प्रणाम करता हूं। आप हर दिशा में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं। आपकी शक्ति अनंत है, आपकी गति असीम है। आप सब कुछ समेटे हुए हैं, सब में व्याप्त हैं। आपके बिना कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। आप ही सबके भीतर और बाहर प्रकाशमान हैं। हे कृष्ण, मैंने आपको मित्र समझकर पुकारा। हे यादव, हे सखा, ऐसा संबोधन दिया। आपकी महिमा को न जानते हुए बोल पड़ा। अज्ञानवश
और सहज प्रेम में ये बातें कही। मुझे आपकी वास्तविक दिव्यता का ज्ञान नहीं था। मैंने बस भावुक होकर बिना सोचे कह दिया, आप तो अनंत हैं, मैं आपके चरणों में क्षमा चाहता हूं। अर्जुन कहता है, आपका अस्तित्व केवल सामने नहीं, पीछे चारों ओर फैला है। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जो कुछ भी है वही आपकी शक्ति से चलता है। अर्जुन कहता है, मैंने आपको सामान्य समझा, जबकि आप अनंत महिमा वाले हैं। अब मुझे समझ आया कि आप केवल मित्र नहीं, सबके स्वामी हैं। अज्ञान में कई बातें क्षमा कीजिए। अर्जुन लज्जा और विनम्रता के साथ क्षमा याचना करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति केवल एक जगह होती है, पर असल में वह हर दिशा में है। हर परिस्थिति में हमें उसका सहारा महसूस होता है, चाहे दिखे या न दिखे। जब हम हर जगह उसी की उपस्थिति देखना शुरू करते हैं तो डर कम होता है। उसकी शक्ति से ही हम कठिन समय में भी संभलते हैं। यह समझ हमें आंतरिक स्थिरता देती है। इस श्लोक से हमें एहसास होता है कि वह सर्वव्यापी है, हर क्षण हमारी रक्षा कर रहा है। कई बार हम अपने करीब लोगों को सामान्य समझ लेते हैं। हम उनकी महानता को पहचान नहीं पाते और सहजता में बोल देते हैं, परंतु बाद में एहसास होता है कि सामने वाला कितना बड़ा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि प्रेम के साथ साथ सम्मान भी जरूरी है। कभी कभी हमारी अज्ञानता हमें गलत शब्द बोलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन सच्चा प्रेम और स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपनी गलती मानते हैं, तभी संबंध गहराई से जुड़ते हैं। श्लोक 42। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अच्युत, मैंने आपके साथ अवहेलना की, विहार, विश्राम, भोजन और बैठने में असम्मान किया। आपके सामने भी अनजाने में गलत व्यवहार कर बैठा। मैंने आपको सामान्य समझा, जैसे कोई और हो। अब मैं क्षमा चाहता हूं, हे अनंत स्वरूप वाले। आपकी महिमा असीम है, मैं उसे जान नहीं सकता। मेरी भूलों को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। हे भगवान, आप समस्त चराचर जगत के पिता हैं। आप ही इस संसार में सबसे पूज्य हैं। आप सबसे बड़े गुरु हैं जो सही मार्ग दिखाते हैं। आपके समान कोई नहीं, कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तीनों लोकों में आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। आप अद्वितीय हैं, असीम प्रभाव वाले हैं। आपके चरणों में समर्पण ही जीवन का सच्चा आधार है। अर्जुन स्वीकार करता है कि वह भूल कर बैठा। यह सब अनजाने में हुआ, क्योंकि उसे आपकी दिव्यता का ज्ञान नहीं था। अर्जुन अपनी भूलों को लेकर शर्मिंदा है। अब वह विनम्र होकर क्षमा मांग रहा है। वह आपकी महिमा के सामने स्वयं को छोटा महसूस कर रहा है। तीनों लोकों में आपकी महिमा अतुलनीय है। आपकी शक्ति और करुणा हर जगह व्याप्त है। हम कई बार अपने करीब लोगों के साथ सहजता में सीमा भूल जाते हैं। कभी कभी प्रेम में डूबकर आदर करना भूल जाते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि संबंधों में सम्मान और जागरूकता जरूरी है। हमारी भूलें तब स्पष्ट होती हैं जब हम दूसरों की असली पहचान समझते हैं। सच्चा प्रेम तभी मजबूत होता है
जब उसमें विनम्रता और क्षमा का स्थान हो। गलती मान लेना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जब हम जीवन में असमंजस में होते हैं तो मार्गदर्शक की जरूरत होती है। यह श्लोक बताता है कि सच्चा गुरु वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। जिसे हम सामान्य समझते हैं वही हमारे लिए आधार बनता है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपका सहारा बना हो। जब हम उसकी महिमा पहचानते हैं तो कृतज्ञता और श्रद्धा बढ़ती है। हर समस्या में उसका सहारा लेकर हम भीतर से मजबूत बनते हैं। समर्पण और विश्वास से ही जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। श्लोक 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमी समीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। श्लोक 45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे भगवान, इसलिए मैं आपके चरणों में समर्पित होकर शरण लेता हूं। मैं अपने शरीर को झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, जैसे पिता अपने पुत्र का कल्याण चाहता है, जैसे मित्र अपने मित्र के दुख सुख में साथ देता है। आप मेरे लिए वैसे ही सच्चे सहायक हैं। आप प्रियतम के समान मेरे मन में बसे हैं। हे देव, कृपा कर मुझे स्वीकार करें और संभालें। आपका यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखकर मन आनंद से भर गया है, परंतु साथ ही भय से मेरा मन कांप उठा है। कृपा करके मुझे अपना वह रूप दिखाइए। मैं आपके चरणों में शरण लेकर विनती करता हूं। आपकी महिमा अकल्पनीय है। मुझे संभालिए, मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि कीजिए। अर्जुन पूरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में सिर झुकाता है। वह कहता है कि वह समर्पण करके कृपा की याचना कर रहा है। अर्जुन उन्हें अपने हृदय का सबसे प्रिय मानता है। वह उनसे संरक्षण और मार्गदर्शन चाहता है। यह शरणागति का सर्वोच्च भाव है, जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। अर्जुन कहता है कि उसने भगवान का यह अद्भुत रूप पहले कभी नहीं देखा। वह समझ नहीं पा रहा कि इस विराट रूप का सामना कैसे करे। फिर भी उसके हृदय में आनंद भी उमड़ रहा है। अर्जुन भगवान से विनती करता है कि वे कृपा कर उसे स्थिर करें। वह चाहता है कि भगवान का रूप देखकर उसका मन शांति पाए। यह शरणागति और विश्वास की चरम अवस्था है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई साथ नहीं। यह श्लोक बताता है कि समर्पण से मन को सहारा मिलता है। जब हम दिल खोलकर विश्वास करते हैं तो समस्याएं हल होने लगती हैं। भगवान से जुड़ना मन की अशांति को दूर कर देता है। यह आत्मसमर्पण हमें अंदर से मजबूत बनाकर डर को मिटा देता है। कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अजीब और डरावना लगता है। हम आश्चर्य में होते हैं, पर मन घबराकर थरथराने लगता है। ऐसे समय में सहारा चाहिए जो हमें स्थिर कर दे। अगर हम विश्वास से भगवान का स्मरण करें तो मन शांत होता है। समर्पण करने से मन को शक्ति मिलती है कि वह डर पर विजय पाए। यह हमें सिखाता है कि कठिन क्षणों में भी विश्वास सबसे बड़ा आधार है। श्लोक 46।
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे सहस्रबाहु विश्वरूप, मैं आपको एक विशेष रूप में देखना चाहता हूं। आपके सिर पर दिव्य किरीट सुशोभित हो, हाथ में गदा और चक्र हो। आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हों, जिससे मैं आपके स्वरूप को पहचान सकूं। हे भगवान, आपके विराट रूप से मेरा मन अभिभूत है। कृपा कर उस परिचित रूप में दर्शन दीजिए। आपकी महिमा असीम है, फिर भी मैं आपको सहज रूप में देखना चाहता हूं। हे विश्वमूर्ते, मुझे अपनी कृपा से स्थिरता प्रदान कीजिए। अर्जुन भगवान से निवेदन करता है कि वे अपने परिचित दिव्य रूप में प्रकट हों। इससे वह भय और विस्मय में स्थिर होकर भगवान का ध्यान कर सके। अर्जुन को भगवान का विराट रूप देखकर आनंद और भय दोनों का अनुभव हो रहा है। वह भगवान से कहता है कि कृपा करके वही रूप दिखाइए जिससे मैं ध्यान कर सकूं। यह शरणागत भक्त का विश्वास और भगवान पर निर्भरता दर्शाता है। अंत में अर्जुन भगवान की महिमा का गुणगान करता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ इतना बड़ा और भारी लगता है कि मन डर जाता है। ऐसे समय में हमें अपने परिचित सहारे की तलाश होती है। यह श्लोक बताता है कि जब स्थिति कठिन हो तो हम भगवान को याद करें। भगवान का वह रूप हमें शक्ति और स्थिरता देता है। मन को सहजता चाहिए ताकि वह भय से मुक्त हो सके। विश्वास करके हम अपने डर को पीछे छोड़ सकते हैं। श्लोक 47। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्लोक 48। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रयः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु ब्रवीर। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी प्रसन्नता से मैंने अपने योग बल से यह परम दिव्य रूप दिखाया है। यह तेज से भरा, अनंत और आदिकाल से विद्यमान है। ऐसा विराट रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा। यह दर्शन केवल मेरे अनुग्रह से संभव हुआ है। इस रूप में संपूर्ण जगत का तेज समाया है। हे अर्जुन, इसे देखकर तुम्हारा मन आश्चर्य और भक्ति से भर जाए। भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, न वेदों का अध्ययन, न यज्ञ, न दान से, न कठिन तपस्या या क्रियाओं से यह रूप देखा जा सकता है। यह दिव्य रूप केवल मेरी कृपा से ही प्रकट होता है। इस संसार में कोई दूसरा इसे नहीं देख सकता। केवल विशेष अनुग्रह से ही यह दर्शन संभव है। हे अर्जुन, तुझे यह सौभाग्य मिला है, इसे संजो कर रखना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उनकी कृपा से यह रूप दिखाई दिया। यह कोई साधारण रूप नहीं, बल्कि आत्मयोग से प्रकाशित दिव्यता है। इस रूप में अनंत ब्रह्मांड का तेज समाहित है। भगवान बताते हैं कि यह दर्शन केवल उनके आशीर्वाद से मिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान की कृपा से ही असंभव संभव होता है। इस रूप को देखने का अर्थ है परम सत्य का साक्षात्कार। भगवान अर्जुन को बताते हैं
क्योंकि यह अवसर अनमोल है। सच्ची भक्ति और समर्पण ही इसे प्राप्त करने का रास्ता है। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे अनुभव मिलते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह अनुभव हमें भीतर से रोशन कर देता है और आत्मा को जागृत करता है। हर कठिन समय में यह विश्वास रखना चाहिए कि कृपा से रास्ता मिलेगा। मन डर और उलझन से मुक्त होकर प्रकाश से भर जाता है। हम जितना भगवान पर भरोसा करेंगे उतना ही आत्मबल बढ़ेगा। आज के समय में भी सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं मिलता। ज्ञान, कर्म या तपस्या से जितना पा सकते हैं उससे कहीं अधिक कृपा से मिलता है। कभी कभी हम थक जाते हैं और सोचते हैं कि सब व्यर्थ है, तब भरोसा जरूरी है। जो भगवान में समर्पण करता है वही जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाता है। यह श्लोक सिखाता है कि हर प्रयास के साथ विश्वास भी जरूरी है। श्लोक 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रण्ममेदं व्यपेतबिह प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस भयानक रूप को देखकर व्याकुल मत हो, न ही भ्रमित होकर मन को डगमगाओ। डर से मुक्त होकर प्रेम से देखो। यह रूप मेरा ही दिव्य स्वरूप है। इसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। शांत मन से इसे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां भगवान अर्जुन को धैर्य बंधाते हैं। वे कहते हैं, डरना स्वाभाविक है, पर इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारा मन विचलित न हो, बल्कि प्रेम से इसे देखो। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं, मेरा ही विराट स्वरूप है। इस रूप के पीछे करुणा और अनंत शक्ति छिपी है। अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि भय छोड़कर विश्वास से आगे बढ़ो। यह अनुभव तुम्हें और गहराई से मेरी ओर ले जाएगा। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं। उन क्षणों में डर और भ्रम स्वाभाविक हैं। यह श्लोक बताता है कि घबराकर हार मान लेना समाधान नहीं। हमें शांत रहकर विश्वास और प्रेम से आगे बढ़ना होता है। जब हम डर के पार देखते हैं तभी दिव्यता का अनुभव होता है। ईश्वर हमेशा साथ हैं, बस हमें अपने मन को स्थिर रखना है। डर से मुक्त होकर ही हम असली साहस और शांति पा सकते हैं। श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि संजय कहते हैं, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहा, फिर अपने असली रूप को दिखाया। अर्जुन भयभीत हो गया था। उसे सांत्वना दी। अपने करुणामय स्वरूप में लौट आए। उनका सौम्य रूप देखकर अर्जुन को शांति मिली। भगवान ने प्रेम से उसका डर दूर किया। इस श्लोक में भगवान अर्जुन की मनः स्थिति को समझते हैं। वे जानते हैं कि विराट रूप देखकर अर्जुन डर गया है, इसीलिए वे उसे भरोसा दिलाते हैं, प्रेम से बात करते हैं, फिर अपना परिचित सौम्य रूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन का मन शांत हो। यह दर्शाता है कि ईश्वर हमारे डर को पहचानते हैं। वह हमेशा साथ रहते हैं
हमें संभालते हैं। अर्जुन को विश्वास और साहस देने के लिए भगवान स्वयं आगे आते हैं। कई बार जीवन में हम किसी संकट या कठिनाई से घबरा जाते हैं। ऐसे में कोई अपने पास बैठकर सांत्वना दे, यही सबसे बड़ी मदद होती है। यह श्लोक बताता है कि भगवान भी हमारे डर को समझते हैं। वे हमें प्रेम से संभालते हैं और आश्वस्त करते हैं कि सब ठीक होगा। हम जब अपने संकट में अकेला महसूस करते हैं, तब यह संदेश राहत देता है। ईश्वर का सौम्य स्वरूप हमें याद दिलाता है कि विश्वास बनाए रखना चाहिए। डर और चिंता के बीच भी प्रेम और आश्वासन जीवन को नई ताकत देते हैं। श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानवं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपका यह मानवीय सौम्य रूप देखकर मन आनंदित है। अब मेरा चित्त स्थिर हो गया है। मैं फिर से अपने सामान्य स्वरूप में लौट आया हूं। डर और भ्रम दूर हो गए हैं। अब मैं पूरी चेतना के साथ खुद को संभाल पा रहा हूं। आपकी कृपा से मन शांत और प्रसन्न हो गया है। अर्जुन विराट रूप देखकर चकित और भयभीत हो गए थे। अब भगवान का सौम्य रूप देखकर वे संतुलित हो गए हैं। वे कहते हैं कि उनका मन स्थिर हो गया है और भ्रम दूर हुआ है। यह बताता है कि ईश्वर का स्नेह भय को मिटाकर आत्मविश्वास देता है। अर्जुन अपने असली स्वरूप में लौट आए हैं। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान उनके साथ हैं। यह श्लोक अर्जुन की राहत और शांति को दर्शाता है। कभी-कभी जीवन में कठिनाइयां देखकर मन घबरा जाता है, लेकिन जब कोई अपना विश्वास दिलाता है तो डर कम हो जाता है। संकट के समय भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे अर्जुन भगवान के पास लौटकर फिर से संतुलित हो गए, वैसे ही हम भी कर सकते हैं। मन की उलझनें धीरे धीरे दूर होती हैं जब हम किसी सहारे को महसूस करते हैं। यह बताता है कि आत्मविश्वास और शांति भीतर से आती है। जब हम खुद को संभालते हैं, तभी जीवन का मार्ग स्पष्ट होता है। श्लोक 52। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्लोक 53। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्याया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि माम यथा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा यह रूप बड़ा कठिन है देखने के लिए। तुम भाग्यशाली हो जो इसे देख पाए। यह रूप देवता भी निरंतर देखने की इच्छा रखते हैं। यह साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। तुम्हें यह दर्शन मेरी कृपा से मिला है। इस दिव्य रूप को देखकर तुम्हारी श्रद्धा और बढ़ेगी। यह रूप आत्मा को परम सत्य से जोड़ता है। हे अर्जुन, मुझे न तो वेदों से जाना जा सकता है, न ही कठिन तप से, न दान से, न यज्ञ से। इस प्रकार का दिव्य दर्शन दुर्लभ है। तुमने मुझे जिस रूप में देखा है, वह केवल मेरी कृपा से संभव हुआ है। यह आत्मा के गहरे योग से प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह रूप असाधारण है। इसे देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। केवल भगवान की कृपा से ही
ऐसा दर्शन संभव है। अर्जुन के लिए यह अनुभव बहुत विशेष है। यह उन्हें भगवान के अनंत स्वरूप का आभास कराता है। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि उनका यह विराट रूप केवल धार्मिक कर्मकांडों से नहीं देखा जा सकता। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे अनुभव मिलते हैं जो सामान्य नहीं होते। वे हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम भी अपने जीवन में जब कोई अनोखा अनुभव पाते हैं तो उसे आशीर्वाद समझें। यह विश्वास देता है कि जो हमें मिलता है वह विशेष और दिव्य होता है। मन में कृतज्ञता जागती है और हम उस क्षण को संजोते हैं। ऐसे अनुभव हमें भीतर से मजबूत और संतुलित बनाते हैं। आज हम सोचते हैं कि सिर्फ नियम और कर्म से सफलता मिलती है, लेकिन यह श्लोक बताता है कि जीवन में कुछ अनुभव कृपा से ही मिलते हैं। हर चीज प्रयास से नहीं, विश्वास और आत्मसमर्पण से भी मिलती है। हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए दिल का खुला होना जरूरी है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि प्रयास के साथ ईश्वर की कृपा भी जरूरी है। श्लोक 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ख्यातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्लोक 55। मत् कर्म कृण मत् परमो मद् भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्तिभाव से ही मुझे जाना जा सकता है। ऐसी भक्ति से ही मेरा तत्व समझा जा सकता है। केवल प्रेम और समर्पण से ही मुझे देखा जा सकता है। तत्व को जानना, मेरे स्वरूप को समझना संभव होता है। मेरे योग में प्रवेश कर पाना भी उसी से संभव है। यह मार्ग कठिन नहीं है, बस शुद्ध मन चाहिए। अनन्य प्रेम से ही भगवान का दर्शन होता है। जो मेरे लिए कर्म करता है वही मेरा प्रिय है। जो मुझे सर्वोपरि मानकर जीवन जीता है वही मेरा भक्त है। जो संग, लोभ और आसक्ति से मुक्त है वही सच्चा साधक है। जो सब जीवों के प्रति निर्वैर भाव रखता है वही मुझ तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति श्रम और प्रेम से परिपूर्ण होता है। वह आत्मा की शुद्धता से मेरे चरणों में आता है। उसका जीवन सेवा, करुणा और संतुलन से भर जाता है। यहां भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सच्ची भक्ति ही उन्हें पाने का रास्ता है। प्रेम और श्रद्धा से ही उनके चरणों तक पहुंचा जा सकता है। भगवान का स्वरूप तभी प्रकट होता है जब मन निर्मल हो। अर्जुन को विश्वास दिलाया जा रहा है कि यही मार्ग श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कार्य मुझे समर्पित कर देता है वही सच्चा भक्त है। जो अपने स्वार्थ और आसक्ति से ऊपर उठता है वह मेरे करीब होता है। जो सभी प्राणियों के प्रति दया और सद्भाव रखता है वह मन से शांत होता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, जीवन की हर क्रिया में समर्पण है। यही साधना का सार है। आज की दुनिया में लोग ज्ञान और बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन यह श्लोक बताता है कि अंदर से जुड़ना जरूरी है। सच्चा प्रेम और विश्वास ही जीवन को अर्थ देते हैं। जब मन पूरी तरह समर्पित होता है तभी गहराई में जाने का रास्ता खुलता है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, भावना से भी मिलती है। कभी कभी सरल
और सच्चे भाव ही असली शक्ति बनते हैं। आज के समय में हम काम में लगे रहते हैं, पर मन बिखरा रहता है। यह श्लोक सिखाता है कि अपने काम को सेवा मानकर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है वही शांति पाता है। दूसरों के प्रति करुणा और समझ से जीवन संतुलित होता है। काम, परिवार और रिश्तों में भगवान का स्मरण करने से रास्ता खुलता है। मन की शुद्धता ही भगवान तक पहुंचने का असली माध्यम है। तो मित्रों, अभी आपने सुना अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, जहां अर्जुन ने अपने सामने भगवान कृष्ण का ऐसा विराट रूप देखा जिसे देखकर उनका मन रोमांचित भी हुआ और भय से कांप उठा। यह दृश्य साधारण नहीं था। यह तो समय, सृष्टि और जीवन के रहस्यों का महासंगम था। कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि वे केवल मित्र या सारथी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्म हैं। अनंत रूपों, अनगिनत शक्तियों और समस्त लोकों में व्याप्त। उनके हर हाथ में शक्ति है, हर मुख में अग्नि की लपटें, हर नेत्र में ज्ञान की चमक। अर्जुन का हृदय विस्मय से भर गया और साथ ही एक गहरा समर्पण जाग उठा। सोचिए, हम भी अपने जीवन में कितनी बार डर, उलझनों और अकेलेपन से घिर जाते हैं, लेकिन यदि हम भगवान के विराट स्वरूप को याद करें, जो हर दिशा में व्याप्त हैं, हर परिस्थिति में साथ हैं, तो हमें अपने भीतर असीम शक्ति का एहसास होता है। यह एहसास हमें स्थिर करता है, विश्वास देता है और हर संकट में साहस से खड़ा रहने की प्रेरणा देता है। मुझे विश्वास है कि अर्जुन की तरह आपके मन में भी अभी वही भाव जागा होगा, श्रद्धा, विस्मय और आत्मीय जुड़ाव। यही भावना हमें भगवान के करीब ले जाती है। यही हमें जीवन की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो मित्रों, यह था अध्याय 11 हमारे भगवत गीता श्रृंखला। यह गहन और दिव्य अध्याय, अगर यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा और प्रकाश और भी लोगों तक पहुंचे। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आप हमारे हर नए अध्याय और वीडियो से जुड़े रह सकें। तो चलिए, अगले वीडियो में हम और गहराई से भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।